नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले कर्नाटक में देश की सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी सरकार पनप रही है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अरविंद केजरीवाल की काट के लिए चिराग पासवान को उतारेगी बीजेपी। गुजरात में अब तक कर चुके हैं गुजरात के 2 दौरे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने मिलकर भारत जोड़ो यात्रा में मचाया तहलका। अपनी मां के जूतों के कल फीते बांधते हुए नजर आए थे। वो फोटो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश के अधिकारी, जी हां, सीएम ऑफिस के कर्मचारी रिश्वत मांगते पकड़े गए। ये है योगी आदित्यनाथ की सरकार। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर भारत जोड़ो यात्रा से दोस्तों बौखला है। जी हां, 3 नाम मुख्तार नकवी, नरोत्तम मिश्रा और शाहनवाज हुसैन, ये भारत जोड़ो यात्रा से पूरी तरीके से बौखला गए हैं। वहीं पर संगीत सोम का दोस्तों विवादित बयान, समझिए बीजेपी के नेता संगीत सोम का विवादित बयान, बोले फिलहाल एक बार फिर से राजपूतों को हथियार उठाना पड़ेगा, अस्त्र। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें चक्रवर्ती महाराज बोले जो नियंत्रण कानून है उस पर आरएसएस को दबाव डालना चाहिए मोदी सरकार पर। बताएंगे कैसे सब मिलकर दोस्तों मुस्लिमों को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें राहुल गांधी ने दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर घेरा। बोले देश में आज बेरोजगारी और गरीबी चरम पर। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल बीजेपी आरक्षण विरोधी सरकार है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले फिलहाल कर्नाटक में चल रही है इस देश की सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी सरकार। आपको बता दें दोस्तों कर्नाटक में 2 बार भ्रष्टाचार का आरोप लग चुका है। और जो 2 बार भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद दोस्तों बीजेपी पूरी तरीके से संग पड़ गई है। ये आप भी जानते हैं दोस्तों कि इस वक्त राजनीति काफी जोरों और शोरों से हो रही है। राजनीति क्यों हो रही है? क्योंकि कर्नाटक में बहुत जल्दी चुनाव आने वाले हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी बौखला गई, तो राहुल गांधी ने भी कर्नाटक में बीजेपी को आड़े हाथ ले लिया। राहुल ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि देश की सबसे बड़ी करप्ट पार्टी यहीं पर चल रही है कर्नाटक में। और वहां पर दोस्तों आपको पता हो कि येदियुरप्पा के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, तो बीजेपी ने रातों रात येदियुरप्पा को हटाकर बॉम्बई को नया सीएम घोषित कर दिया था। लेकिन अब बॉम्बई पे भी दोस्तों बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लग गए। अब बीजेपी को इसीलिए कांग्रेस घेर रही है। आपको पता हो दोस्तों कि कांग्रेस ने बीजेपी को जमकर घेर लिया। जाहिर सी बात है कि कर्नाटक हो या पूरा देश हो, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां भ्रष्टाचार का बोलबाला है। और ये हम क्यों कह रहे हैं दोस्तों, ये कोई बात ऐसा नहीं है कि हमने हवा में बोल दी। जो बात सच्ची है, जो फैक्ट है, वही बात की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चीज अच्छे जानते हैं, देश की परिस्थिति क्या है, देश में भ्रष्टाचार किस तरीके से फैल रहा है। लेकिन इनकी अपनी पार्टी के जो लोग हैं वो खुद ही भ्रष्टाचार फैलाने में लगे, तो किसी से क्या ही कहा जाए। और कर्नाटक में इस वक्त सबसे ज्यादा करप्शन फैला हुआ है। राहुल ने कहा कि न लोगों के पास रोजगार है और ना ही गरीबी से निपटने के लिए कोई भी प्लान, ना ही सरकार इस मुद्दे पर बात करती है, ना सरकार आगे करने वाली है। राहुल ने कहा कि देश की सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी सरकार को कर्नाटक से हटाएंगे, देश में एक ऐसी सरकार लाएंगे खासकर कर्नाटक में जो दोस्तों लोगों के हित के बारे में सोचे। और इसीलिए जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से घिर चुकी है, सरकार पर दबाव डाला जा रहा है और सवाल भी उठ रहे हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले देश में नफरत का माहौल फैला रहा है संघ। दरअसल आपको बता दें दोस्तों आरएसएस और बीजेपी के नेता जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, इससे ये साबित हो जाता है कि देश में लगातार हिंदू मुस्लिम हो रहा है। और हिंदू मुस्लिम के लिए दोस्तों बीजेपी हर मुमकिन कोशिश कर रही है।
आपको बताता चलूं दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर काफी कुछ सवाल भी उठाए थे, लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को ही घेर लिया। ओवैसी ने कहा कि आरएसएस के मोहन भागवत नफरत बांटने का काम कर रहा है। एक तरफ तो वो भाईचारे की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर सरकार पर दबाव बनाते हैं। ओवैसी ने कहा कि ये सब कुछ जानबूझकर हो रहा है। जैसे ही इलेक्शंस करीब आते हैं तो सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून याद आ जाता है, लव जिहाद याद आ जाता है, कभी दोस्तों धर्मांतर याद आ जाता है, तो कभी एनआरसी याद आ जाता है। लेकिन जब दोस्तों देश में चुनाव नहीं होते तो बीजेपी चुपचाप बैठी रहती है। जैसे ही चुनाव करीब आने वाले होते हैं इलेक्शन, वैसे ही सरकार पूरी तरीके से बौखला जाती है। सरकार को ये समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। जाहिर सी बात है दोस्तों, आज देश की जो एक हालत बना दी है भारतीय जनता पार्टी ने, उससे कहीं ना कहीं आप और हम अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। और ये मैं बार बार इसलिए कहता हूं दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त परिस्थितियां काफी बदल चुकी हैं, देश के हालात काफी अलग हो चुके हैं। इस मुश्किलों दौर से कहीं ना कहीं हमें एक ऐसी सरकार चाहिए दोस्तों जो न सिर्फ इस मुद्दों से लड़ सके, बल्कि ऐसे में दोस्तों आप और हम कहीं ना कहीं देश से पूरी तरीके से इस चीज से हट सके कि सरकार इस वक्त कर क्या रही है। फिलहाल सरकार के खिलाफ जो ओवैसी ने बात बोली है उसमें कहीं पर भी दोस्तों कोई आशंका नहीं है। आप समझिए आरएसएस जो है वो बार बार नियंत्रण कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बार बार बोल रही है, और उससे ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि सरकार की नीतियों के खिलाफ नहीं आरएसएस, सरकार के साथ है। और आप देख लीजिए मदरसों के सर्वे को सही बता दिया जाता है, देश में पीएफआई को बैन किया जाता है, तो फिर आरएसएस क्यों नहीं? आरएसएस भी वही काम करती है जो पीएफएफ कर रहा है, नफरत फैलाने का। लेकिन बीजेपी आरएसएस को कभी नहीं करेगी, क्योंकि दोस्तों ये इनकी सहयोगी पार्टी है, इनका फ्रंट है, बेसिकली चुनाव में बहुत काम आता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी और प्रियंका की सोनिया गांधी की खूबसूरत तस्वीर हुई वायरल। तो सोशल मीडिया पर देखते ही देखते दोस्तों तस्वीर ने वायरल होते ही पकड़ लिया तुल। आपको बता दें दोस्तों, कल राहुल गांधी के साथ सोनिया गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा में दिखाई दी। राहुल गांधी अपनी मम्मी के जूतों के फीते बांधते हुए नजर आए, जिसके बाद आपको बता दें सोनिया गांधी का और राहुल गांधी का ये फोटो वीडियो दोस्तों सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आपको बता दें अब तक ये नंबर 1 पर पहुंच चुका है हैशटैग में। जी हाँ, आप इस वीडियो की और इस फोटो की सभी लोग तारीफ कर रहे हैं। जाहिर सी बात है राहुल गांधी दोस्तों आज भी अपनी मम्मी से उतना ही प्यार करते हैं जितना शायद वो बचपन में करते होंगे, और इसीलिए माँ बेटे की खूबसूरत तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जब से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े हैं तब से दोस्तों बीजेपी के होश सकपकाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी राहुल की यात्रा को गलत बोलती है तो कभी भारत जोड़ो यात्रा को ही गलत बता देती है। और ऐसा क्यों करती है बीजेपी? क्योंकि बीजेपी अच्छे से जानती है इस वक्त उसके पास दोस्तों कोई भी चीज बची नहीं है। वो देश में किस तरीके से बचे ये बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा। इनको ये पर भनक लग गई है कि 2023 ये 2024 तक कांग्रेस पूरी तरीके से बीजेपी को एक तरीके से कह सकते हैं ना दोस्तों टेक ओवर कर लेगी। उसके बाद जब 2024 में चुनाव आएंगे तो बीजेपी की जबरदस्त तरीके से हार होगी, और यही बात बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रही है। बीजेपी सोच में पड़ी हुई है कि आखिरकार राहुल गांधी और कांग्रेस से कैसे निपटा जाए। ये लोग सोच नहीं पा रहे हैं, समझने की शक्ति गुम हो चुकी है। लेकिन एक चीज तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी की दोस्तों जब बुरी गद बनेगी 24 में और जब हराएगी कांग्रेस, तब देखने में मजा आएगा। मजा इसलिए आएगा कि जो लोग आज देश को बेचकर खुश हो रहे हैं, जो लोग अडानी और अंबानी के नाम पर पूरी संपत्तियां कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि देश में हमेशा उन्हीं की सरकार रहेगी, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं आएगा। तभी तो आप देखिए बेबाकी से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के छापे मार दिए जाते हैं। जो लोग दोस्तों आप समझिए देश में विपक्ष के नेता है, सिर्फ उन्हीं को टारगेट करती है बीजेपी। लेकिन जब कांग्रेस ये करेगी तो इनको बड़ी तकलीफ होगी, तब इनको संविधान याद आ जाएगा। आज जो गोदी मीडिया चुप बैठी है दोस्तों, कल शायद वो बोलना शुरू कर दे, लेकिन तब भी इनके ऊपर शिकंजा कसना चाहिए। आज बीजेपी का साथ दे रहा है, कल कांग्रेस का देते हुए नजर आएंगे। दरअसल दोस्तों बेसिकली ये कहा जा सकता है कि बीजेपी ने पूरी मीडिया को गोदी मीडिया में तब्दील कर दिया है, और अब इस मीडिया को सुधारने का सिर्फ एक ही तरीका है, सत्ता परिवर्तन। जिस दिन दोस्तों सत्ता बदल गई, जिस दिन देश में किसी और की सरकार आ गई, उस दिन ये समझ लीजिए कि बीजेपी का गेम ओवर हो जाएगा। और ये आप भी समझते हैं कि ये मैं क्यों कह रहा हूं।
क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि वो देश में खुद की सरकार बनाए रखे। लेकिन इस वक्त दोस्तों बीजेपी के खिलाफ कहीं ना कहीं सड़कों पर लोग दिखाई दे रहे हैं और इसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि देश बदलाव की ओर बढ़ रहा है, बढ़ना भी चाहिए, जो कि देश के लिए बहुत जरूरी भी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बीजेपी नेता का विवादित बयान, बोले फिलहाल एक बार फिर से देश को संभालने के लिए उठाना होंगे राजपूतों को हाथ में शस्त्र। अब आप सोचिए बयान किसने दिया होगा। यह बयान किसी और ने नहीं, बीजेपी के विवादित नेता का विवादित बयान, जिनको आपने आए दिन विवादित बयान देते हुए सुना होगा। इनका नाम है संगीत सोम। संगीत सोम कह रहा है कि फिलहाल एक बार फिर से राजपूतों को अपने हाथों में हथियार उठाना पड़ेंगे, अस्त्र उठाना पड़ेंगे, तभी ये देश सुधरेगा। बताइए आप, कानून के होते हुए ये लोगों को सलाह दे रहे हैं कि अपने हाथ में हथियार उठा लो, अस्त्र उठा लो। अब पूरा मामला भी सुन लीजिए कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा है। दरअसल इनका कहना है कि आजकल देश में कहा जाता है कि अगर किसी ने कुछ कह दिया दोस्तों मुस्लिम समुदाय के खिलाफ, तो कहा जाता है कि इसका धड़ सर से अलग कर दो। इन जैसे लोगों को रोकने के लिए हमें जो है हाथों में हथियार उठाना पड़ेंगे। आप समझ में ये नहीं आ रहा दोस्तों कि बीजेपी जो कि बड़ी बड़ी बातें करती है, उसके अपने नेता इस तरीके के विवादित बयान दे रहे हैं। एक तरफ दोस्तों ये लोग कहते हैं कि भाई ये जो संगठन है पीएफआई है, ये नफरत फैलाते हैं, विवादित बयान देते हैं, लेकिन जब इन्हीं के नेता दोस्तों उससे 2 गुना 100 गुना आगे बढ़कर विवाद की हदें पार तक कर देते हैं, तब भी बीजेपी चुप बैठी रहती है। क्योंकि सब तब शायद बीजेपी को यह लगता है कि अरे ये तो हमारा ही आदमी है, बोल दिया तो बोल दिया, क्या हुआ, बोल देने दो। लेकिन अगर यही काम विपक्ष करे तो बीजेपी की नजरों में वो बुरा बन जाता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि संगीत सोम ने कोई पहली बार ये बयान नहीं दिया। अभी कुछ दिन पहले जब मुहर्रम में पांडाल लगाया गया था, तब इसने कहा था कि कुछ लोग बहुत उल्ला है, ये मत समझना कि उड़ोगे, 1 मिनट में तुम सबको ठीक कर दूंगा मैं। और ये किसके लिए कहा गया था? मुस्लिमों के लिए। आए दिन संगीत सोम विवादित बयान देता रहता है, आए दिन इसके वीडियो वायरल होते रहते हैं, और उसके बाद भी सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती, क्योंकि शायद सरकार को तो यही लगता है कि भाई संगीत सोम हमारा आदमी है, क्यों हम उस पर हाथ डालें। अगर यही काम कोई विपक्ष का नेता करता या कोई और करता तो अभी तक तो वो जेल के पीछे होता। लेकिन इन जैसे लोगों को तो बढ़ावा देती है बीजेपी। देखते हैं आखिरकार कब तक ही बीजेपी करती है, क्योंकि जिस रफ्तार से देश में गरीबी और महंगाई बढ़ी है, उसी रफ्तार से बीजेपी सत्ता से भी जाएगी। आज सत्ता में है, कल नहीं होंगे, जब नहीं होंगे तो इनको भी देख लेंगे कि फिर ये क्या करते हैं आम जनता का। चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे तेजस्वी यादव, बोले फिलहाल आरक्षण विरोधी पार्टी बीजेपी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण देने की बात करती है बीजेपी, लेकिन महिलाओं को दोस्तों उनका आरक्षण नहीं दिया जाता, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने अब बीजेपी को आरक्षण विरोधी सरकार बता दिया है। आपको बताता चलूं, सीधे सीधे तेजस्वी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी सरकार है और ये जानबूझकर देश में आरक्षण को खत्म करना चाहती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश की महिलाओं और देश के गरीबों को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन सरकार इससे अपना पल्ला झाड़ती है। बातें तो बड़ी बड़ी होती हैं कि हम आरक्षण देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन दोस्तों इसका कोई मेन मकसद निकल कर नहीं आता। आप देखिए कि सरकार की जितनी भी बातें अब तक मैंने और आपने जितनी भी बातें देखी हैं, उसमें कहीं ना कहीं मुझे सिर्फ और सिर्फ सरकार की नीयत ही खराब नजर आती है और कुछ खराब नहीं नजर आता। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कह ले, कुछ भी वादे कर ले, लेकिन सच्चाई तो ये दोस्तों कि बीजेपी उन वादों को निभाना नहीं जानती है। और ये बात आप भी जानते हो, अगर बीजेपी इन वादों को निभाना जानती दोस्तों तो अब तक देश बदल गया होता। सिर्फ अडानी और अंबानी को सत्ता सौंप देने से या अडानी और अंबानी के नाम पर दोस्तों सारी देश की प्रॉपर्टियां कर देने से कुछ नहीं बदलने वाला है। अगर देश को बदलना है तो पहले देश के गरीब को संभालना होगा। जब देश का गरीब संभलेगा दोस्तों तो इकोनॉमी अपने आप ऊपर उठेगी। हमारे देश का रुपए गिरता चला जा रहा है, डॉलर उठता चला जा रहा है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। और मुझे नहीं लगता दोस्तों कि, सच कह रहा हूं, आगे भी पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार पूरी तरीके से विरोध में चल रही है।
और इस वक्त सरकार का सिर्फ एक ही मन है कि वो किसी भी तरीके से देश के खिलाफ रहे, क्योंकि देश इसमें तो सरकार कुछ काम कर नहीं रही है, देश के विरोध में ही सही। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दोस्तों, अखिलेश यादव ने हाथ जोड़कर लोगों से करी अपील, फिलहाल नेताजी के लिए करें प्रार्थना, तबीयत हुई और भी ज्यादा खराब। आपको बता दें दोस्तों, मुलायम सिंह यादव की तबीयत में सुधार नहीं आ रहा है, लगातार उनकी तबीयत बिगड़ती चली जा रही है। ऐसे में आपको बता दें, जो अखिलेश यादव के पिताश्री हैं मुलायम सिंह यादव, उनकी तबीयत में अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले सुधार आया था, लेकिन अचानक से फिर से तबीयत काफी खराब हो गई है। आपको बता दें उम्र का तकादा है, लगभग 85 साल से ऊपर के हो चुके हैं नेताजी। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल अखिलेश यादव को और उनके पूरे परिवार को कहीं ना कहीं दुआओं की जरूरत है, और सभी लोगों से अखिलेश ने हाथ जोड़कर अपील की है कि लोगों ने उनका हमेशा साथ दिया। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो उत्तर प्रदेश में फैला भ्रष्टाचार, कर्मचारी पकड़े गए रंगे हाथ रिश्वत मांगते हुए। आपको बता दें दोस्तों, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमारे यहाँ पर क्राइम खत्म हो गया है, हमारे यहाँ पर कोई भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के सीएमओ ऑफिस के कर्मचारी रिश्वत मांगते हुए पकड़े गए हैं। ये कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं है, इनका नाम है ब्रजेश पाठक। इनको बीजेपी के साथ भी काफी बार देखा गया है। उत्तर प्रदेश के सीएमओ ऑफिस के कर्मचारी, आपको बता दें, ब्रजेश पाठक एक महिला अधिकारी से 10,000 की घूस मांग रहे थे। जब महिला ने इनको 1,000 रुपए पकड़ाए तो ये बोले, भाई 1,000 से कुछ नहीं होगा, हमें आगे भी देना पड़ता है। तब रिश्वत उन्होंने महिला से 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी। अब आप समझिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सरकार से भी पैसा लिया जा रहा है। सरकार तो इनको जाहिर सी बात है तनख्वाह देती है, सैलरी देती है, लेकिन दोस्तों आम जनता अगर कुछ काम कराने पहुंच जाए, चाहे वो नगर निगम हो, नगर पालिका हो, कोई सी भी सरकारी जगह हो दोस्तों, वहां पर भ्रष्टाचार जबरदस्त तरीके से फैला होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो ऐसा लग रहा है जैसे खुलेआम रिश्वत का खेल चल रहा हो। एक महिला अधिकारी जो उसी ऑफिस में काम करती थी, अब वो अपने ही काम के लिए आई तो उसी महिला से रिश्वत मांग ली गई। महिला ने जब रिश्वत देने से मना किया तो उन्होंने कहा कि ऊपर भी खिलाना पड़ता है। तब महिला ने 1,000 रुपए निकाल कर दे दिए, लेकिन वो 1,000 रुपए से कर्मचारी साहब का दिल नहीं भरा, जी हाँ ब्रजेश पाठक का, और उन्होंने 10,000 की मांग की और उनका वीडियो वायरल हो गया। हालांकि अब उन्हें निलंबित कर दिया गया है, लेकिन बीजेपी के राज में दोस्तों क्या करप्शन है ये देखना दिलचस्प है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी को लगाने लगाया खतरा, 2024 में कर देंगे राहुल गांधी खेला। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों, कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी की यात्रा लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। कल जिस तरीके से सोनिया गांधी राहुल गांधी के साथ चली, ये देखकर लोगों को काफी अच्छा लगा। राहुल गांधी भी अपनी मम्मी के पैरों में जूते के फीते बांधते हुए नजर आए। राहुल और प्रियंका दोनों ही दोस्तों आपको बता दें अब राहुल के साथ जुड़ेंगी। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि सोनिया गांधी की 2 दिन की छुट्टी के बीच में सोनिया कहीं ना कहीं कर्नाटक पहुंच गई हैं, वो राहुल के साथ यात्रा में शामिल हो गई हैं और जो है उन्होंने काफी कुछ करा है। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल सोनिया गांधी ने ये साबित कर दिया है कि वो देश के लिए कुछ भी करने को तैयार है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश को दोस्तों बहुत अच्छे से चलाया है सोनिया गांधी ने। पहले भी देश चलता था बहुत ही अच्छे तरीके से, देश में कोई हिंसा नहीं थी, महंगाई जैसे मुद्दे नहीं थे, गरीबी नहीं थी इतनी दोस्तों जितनी आज हो गई है। अगर इतनी महंगाई तब होती तो सोचिए बीजेपी कितना रोती, जबकि वो मनमोहन सिंह साहब के समय में भी रोती थी, लेकिन इतनी महंगाई तो थी भी नहीं जितनी आज बीजेपी ने कर दी है। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबा दें ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है